नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई कहानी में। ये कहानी है एक भूतिया हवेली के बारे में। शहर के सबसे अमीर और नौजवान उद्योगपति सुकेतु महाजन, जो अभी तक अविवाहित हैं, विदेश से पढ़कर लौटे हैं और अब अपना पुश्तैनी कारोबार संभाल रहे हैं। उन्होंने शहर के बाद सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा। जब वे उसे पहली बार देखने गए थे तो रास्ते में एक गांव पड़ा। उसका नाम था सोनपुर। वहां गांव के बाहर ही उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। उस हवेली को देखते ही पता नहीं उनके मन में कुछ बेचैनी सी हुई। पहले उन्होंने सोचा कि अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहें और फिर उस हवेली के पास जाकर देखें कि वो कैसी दिखती है। लेकिन फिर उन्हें देर हो रही थी और वो उस दिन आगे बढ़ गए। लौटते समय ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और फिर वे दोबारा उस ओर ना जा सके। फिर जब सुकेतु महाजन की डील फाइनल हो गई तो वो अपने माता पिता और अपने दोस्त जलज सिंघानिया के साथ उस फार्म हाउस को देखने गए। लेकिन जब वे दोबारा फिर से उस हवेली के सामने से गुजरे तो इस बार उनके दोस्त जलज को भी उस हवेली को देखकर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। तब उसने अपने दोस्त से कहा, यार सुकेतु, चलना हवेली के पास जाकर देखते हैं कि वो कैसी है। तब सुकेतु की माँ शैलज बोली, नहीं जलज बेटा, ऐसी हवेलियों के पास जाना नहीं चाहिए। क्या पता वहां किसी भूत और चुड़ैल का डेरा हो। माँ, इस जमाने में रहकर भी आप कैसी बातें कर रही हो? सुकेतु बोला। तुम्हारी माँ सही कहती है बेटा, सुकेतु के पिता शिवनंदन महाजन बोले। अगर आंटी अंकल मना कर रहे हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, जलज बोला। और फिर उनकी कार आगे बढ़ गई। वे सब फार्म हाउस पहुंचे और वहां एक आध दिन रुकने की योजना बनाकर ही आए थे, क्योंकि वहां का शांत वातावरण सुकेतु को भा गया था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार धनीराम और उसकी बूढ़ी मेहरारू चंपा ने सबके लिए भोजन का इंतजाम किया। और जब शाम हो गई तो जलज और सुकेतु ने योजना बनाई कि चल उस हवेली में होकर आते हैं। उनकी इन बातों को चौकीदार धनीराम ने सुन लिया और उनसे बोला, बाबू साहब, उस हवेली की ओर जाने की भूल भी मत करना। तब जलज ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो धनीराम? बस बेटा, ये जान लो कि वो हवेली मनहूस है और जो भी वहां जाता है बचता नहीं है, धनीराम काका बोले। लेकिन क्यों काका, ऐसा क्या है वहां पर? सुकेतु ने पूछा। तो आप दोनों सुनना चाहते हो उसकी कहानी? धनीराम काका बोले। किसकी कहानी? जलज ने पूछा। रेशमबाई की कहानी। तो हमें भी सुनाइए ना रेशमबाई की कहानी, सुकेतु बोला। तब धनीराम ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज धरती को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम गहराई थी। तभी सोनपुर गांव की उस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक चीख और गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराने की आवाज के साथ लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर वो वाकया उस हवेली में हो रहा था। उस लड़की की आवाज़ सुनकर उस गांव में हर कोई डर से सहम जाता था, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीख इस हवेली से निकलती रहती थी और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ती ही गईं। वहाँ घुंघरियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, नाचने की आवाज़ आने लगी। कभी कभी तो गांव वालों को इतनी आवाज़ें सुनाई देती थी कि उनका मन करता कि वो घर छोड़कर वहाँ से चले जाएं। वो हमेशा यही कहती कि ये मेरा घर है। इस तरह से गांव के लोगों को डर लगने लगा। गांव के लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाला वहां से नहीं गुजरता? कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा हो। तो बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग।
वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़कियों पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाई रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रेशम बाई का। उस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उस हवेली में एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी जिसे वो सब पकड़ने की कोशिश करते थे। वो बिल्ली बन जाती थी। आज उस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। वहाँ गुजरे दौर की तवाइफ रेशमी बाई की रूह रहती है। उस हवेली में आज भी एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है। रेशमी बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए ही खनकेंगे। रेशमी बाई के दीवानों में दो दोस्तों का नाम भी शुमार हुआ करता था जो तकरीबन हर शाम उसी के पास से गुजरा करते थे। मगर रेशमी बाई उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों दोस्तों के साथ। रेशमी बाई को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रेशमी बाई ने बेकाबू हालत काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर रेशमी बाई के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों दोस्तों की लड़ाई में रेशमी बीच बचाव करने आई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दो दोस्तों में से किसी एक का भी नहीं, बल्कि रेशमी बाई का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का था, कसूर था तो उसकी दीवानगी का, और कसूर था उसकी लचकती कमर और बल खाती चाल का। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो दोस्त ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए। और फिर उस दिन के बाद रेशमी के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ उसी की मौत के साथ खत्म हो गया। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रेशमी ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर पहले की तरह गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। रेशमी उन दिनों दोनों में से विक्रम सिंह को चाहती थी और विक्रम सिंह भी उसे चाहता था, लेकिन धीरज सिंह को ये नामंजूर था। और उस दिन धीरज सिंह ने विक्रम सिंह को मारने के लिए खंजर निकाला, लेकिन बीच में रेशमी बाई आ गई और उसको तोहफे में मौत मिल गई। धनीराम काका अब अपनी कहानी खत्म कर चुके थे और उनकी कहानी सुनकर सुकेतु और विक्रम आश्चर्यचकित थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि वो उस हवेली में ज़रूर जाकर रहेंगे। और रात को सबके सो जाने के बाद दोनों ने कार निकाली और चल पड़े उस हवेली की ओर। वो उस हवेली के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों भीतर गए तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन एकाएक वहाँ रोशनी जगमगाने लगी। वहाँ कई सारी शाम रोशन थी और साजिंदे भी अपने आप साज लेकर बैठे थे। अभी एकाएक वहाँ सुर्ख लाल सरारा पहनकर एक खूबसूरत सी तवाइफ आई। उसे देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब उससे सुकेतु ने पूछा, कौन हैं आप? तब वो बोली, विक्रम साहब, आप मुझे नहीं जानते। मैं रेशमी बाई, और ये जो आपके साथ आपके दोस्त धीरज सिंह हैं, इन्होंने ही तो उस रात मेरा कत्ल किया था। कितने सालों से मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। आज जाकर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए और डरते हुए बोले, हमें जाने दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ आए। तब रेशमी बाई बोली, ऐसे कैसे जाने दूं हुजूर, एक मेरा आशिक है और एक मेरा कातिल। जो कातिल है वो मरेगा और जो आशिक है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह दोनों की लाशें उस भूतिया हवेली के पास लोगों को दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कहानियों में और कुछ सुधार होना चाहिए या और डरावनी कहानी मुझे लानी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।